ईरान पर अमेरिका और इजराइल का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। ईरान के कुर्द शहर में इजराइल और अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरान का मिलिट्री बेस पूरी तरह से खंडहर में बदल गया। सड़कें मलबे से भर गई हैं, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ईरान पर अमेरिका के हमले तेज होते जा रहे हैं। बस इस बार अमेरिका ने ईरान के उर्मिया पर 2000 पाउंड का GBU-31 बम गिराया, जिससे IRGC का अंडरग्राउंड ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। हमले के बाद चारों ओर चिंगारी और धुएं का गुबार दिखाई दिया। इसके अलावा तेहरान के आज़ादी स्क्वायर के पास भी बमबारी की। हमले के बाद पूरा इलाका दहल उठा, लोग इधर उधर भागने लगे। साथ ही ईरान के ड्रोन साइट पर भी अमेरिका ने हमला किया, जिसका वीडियो सेना ने जारी किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अभी तक जंग का अपडेट देते हुए एक वीडियो जारी किया है। सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने अब तक ईरान के करीब 2000 ठिकानों पर हमला किया है और इन हमलों में 17 ईरानी शिप और एक पनडुब्बी को मार गिराया गया। अमेरिका की तरफ से इस ऑपरेशन में 50,000 जवान, 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बॉम्बर हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक ये मिडिल ईस्ट में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इजरायली सेना ने ईरानी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। IDF ने एक वीडियो जारी कर दावा किया उसने ईरान की 300 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया। IDF ने कहा कि शनिवार से अब तक उसने 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स पर हमला कर उसे बर्बाद किया है। ईरान ने आयतुल्लाह खामनेई के मौत के बाद अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुश्तबा खामनेई आयतुल्लाह खामनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं। खामनेई का बड़ा बेटे की हमले में मौत हो गई थी। ऐसे में अब खबर यह आ रही कि ईरान की स्पेशल असेंबली में ये चुनाव हुआ और अभी भी इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। मुश्तबा के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में अच्छी पकड़ है और इसी वजह से मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। ईरान के कुम में IDF ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को तबाह कर दिया। इस इमारत में ईरान के नए सर्वोच्च नेता के चुनाव के लिए बैठक होने वाली थी। हमले के बाद IDF ने कहा कि सेना अभी हमले में मारे गए लोगों की संख्या की जांच कर रही है। खामनेई की मौत के बाद ईरान में 3 सदस्यों की एक काउंसिल का गठन किया गया था, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन और गार्जियन काउंसिल के सदस्य अली रजा आरफी शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीमी का बड़ा बयान। अब्दुल मजीद ने कहा कि ईरान जंग के मोर्चे पर बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। खाड़ी देशों पर हमले को लेकर मजीद का कहना है कि ईरान सिर्फ अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, वो भी अपने डिफेंस में। ईरान के बाद अमेरिका किसी दूसरे देश को अब निशाना नहीं बनाएगा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का आज 5वां दिन है। ईरान दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला किया। देर रात ईरानी कामिकेज ड्रोन से इस कॉन्सुलेट पर हमला किया गया। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल गया। आसमान में धुएं का गुबार उठता नजर आया। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में US बेस पर किया अटैक। ईरान की अमेरिकी विक्टोरिया सैन्य बेस को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी एक बार फिर ईरान ने हमला किया। ईरान ने अमेरिकी दूतावास को टारगेट किया। हमले से परिसर में आग लग गई और भारी नुकसान की खबर है। इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने बड़ा हमला किया है। कुर्द अलगाववादी संगठन के ठिकाने पर अटैक किया। ईरान ने यह हमला ड्रोन और मिसाइल से किया। इसके अलावा इरबिल में एक होटल पर भी ड्रोन अटैक हुआ। इसी होटल में अमेरिकी सैनिक रुके थे। यह हमला ईरानी समर्थित मिलिशिया ने ड्रोन के जरिए किया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कतर के सिक्योरिटी एजेंसीज ने 10 ईरानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। कतर सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक पकड़े गए जासूस देश के जरूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि पकड़े गए जासूसों को सर्विलांस और संभावित हमलों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई थी। जांच एजेंसियों ये पता लगाने में लगी हैं कि टारगेट कौन है और उनके नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। ईरान के मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों के साथ ही ईरान इजराइल पर भी लगातार हमले कर रहा है। राजधानी तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई दी। मिसाइल हमलों से कितना नुकसान हुआ ये साफ नहीं है। इसके अलावा यरूशलेम पर भी ईरान ने कई रॉकेट्स दागे हैं, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस ने ईरान के कई रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। यरूशलेम के आसमान पर इन रॉकेट्स की वजह से चिंगारी की चमक दिखाई देती रही। कई धमाकों की आवाज भी इस बीच सुनी गई। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने हिंद महासागर में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला किया, जो ईरान की सीमा से 600 किलोमीटर दूर है। IRGC ने इसे एक जबरदस्त हमला बताया। फोर्स ने कहा कि जब डिस्ट्रॉयर पर हमला हुआ तब एक US टैंकर से वो फ्यूल भर रहा था। जंगी जहाज को गदर 380 और तलाई मिसाइल से निशाना बनाया गया। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दुबई से भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनों से मिलकर खुशी का इजहार किया। आंखों से आंसू छलक आए। लड़ाई के बीच फ्लाइट सेवा बाधित होने से खाड़ी देशों में
बहुत से भारतीय फंस गए थे, जिनकी सुरक्षित वापसी को लेकर सरकार कोशिश कर रही थी। इस बीच एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनी आपबीती भी सुनाई। यात्रियों ने मुश्किल की इस घड़ी में सरकार के कदम की तारीफ की। कहा, सरकार की वजह से दुबई में भी लोगों ने काफी सहायता की, जिसकी वजह से हम सुरक्षित वापस लौट कर आ पाए। दुबई में फंसे लोगों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर पहुंचकर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। कई लोगों ने कहा कि वहां हालात कैसे हैं। यात्रियों के मुताबिक बमों के धमाकों के बीच मन में एक डर था। कई बार लगातार धमाकों की आवाजें आ रही थी। यात्रियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। फिलहाल दिल्ली पहुंचकर लोगों ने सरकार की कोशिशों की तारीफ की। मिडल ईस्ट में वॉर ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में 12% की तेजी आ गई है। कच्चा तेल $85 पर बैरल पर पहुंच गया, जो कि एक साल में सबसे ऊंचा स्तर है। अनुमान के मुताबिक अगर ये वॉर लंबी चली तो कच्चे तेल की सप्लाई रुक सकती है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी।